मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलियाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 6वीं कक्षा का उपवाचक पाठ बाल रामायण, ये बाल रामायण के बारे में अपन जानकारी लेंगे। और रावण का जो लड़का है अक्षय कुमार, उसे रोकने के लिए गए। हनुमान ने उसका भी वध कर दिया, हनुमान उसको भी मार डाला। इसकी सूचना मेघनाथ को दी गई। इसके सूचना जो है मेघनाथ को दी गई। मेघनाथ ने हनुमान पर ब्रह्मपक्ष फेंका और मेघनाथ क्या है, हनुमान पे ब्रह्मपक्ष फेंका। हनुमान ने ब्रह्मा जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे खंडित नहीं किया। हनुमान जी ब्रह्मा जी की मर्यादा रखते हुए उसे टुकड़े टुकड़े नहीं किया। हनुमान को बांधकर रावण ने सभा में प्रस्तुत किया गया। हनुमान को बांध के रावण की सभा में इसको लेके गए। उसने हनुमान से परिचय पूछा। रावण हनुमान से उसका परिचय पूछा। मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। रावण को क्रोध आ गया, फौरन रावण को गुस्सा आ गया। उसके आदेश पर हनुमान की पूंछ में कपड़े लपटे गए। उसके आदेश पे, रावण के आदेश से हनुमान के पूंछ यानी दुम पे कपड़े लपटे गए। पूंछ को तेल में भिगाया गया। ये पूंछ को तेल में भिगाए, उसमें आग लगा दी गई। ये पूंछ को आग लगा दी गई। हनुमान ने इस अवसर का लाभ उठाया, कूद कूद कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी। इसका फ़ायदा उठाया और हनुमान हर एक जगह कूद कूद के पूरे लंका को आंच लगा दिया। आग शरीर तक पहुँचे तब तक उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। आग इसके शरीर को लगने के टाइम पे समुद्र में एक छलांग लगा दी। लंका थू थू करके जलने लगी। लंका पूरी जलने लगी। राम सीता की चूड़ामणि देख विहल हो उठे। राम सीता की जो चोटी का कांटा है उसे देख के विहल उठे। सीता की खोज के लिए सबने हनुमान की प्रशंसा की। जो सीता की खोज करके आने की वजह से हनुमान की सब जने तारीफ करे। बिना देरी के सेना ने लंका की ओर कुछ किया। बिना देर करे सब सेना मिलकर लंका की ओर गए। जिस किसी ने भी इस अभियोग के बारे में सुना, राम के साथ हो लिए। जो भी लोग हों दो इसकी बात सुनते गए तो राम के साथ मिलते गए, क्योंकि वे लोग भी किसी न किसी तरह राक्षसों के सताते गए थे। जो लोग हैं जो उन लोग भी इनके साथ रहने लगे, क्योंकि राक्षस ये लोगों को सता रहे थे। इस प्रकार इस युद्ध ना जाने आंदोलन का रूप ले लिया। ये क्या है, जन का आंदोलन के रूप में बन गया। सेना समुद्र के किनारे एकत्र हुई, समुद्र के एक तरफ जमा हो गई। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर ना ले। इस प्रकार रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। उधर विभूषण रावण को समझाने लगा कि तू राम से पंगा मत लो। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। उसे अवमानित करके उसे लंका से निकाल दिया। विभीषण राम के शरण में आ गए। विभूषण क्या है, राम के शरण में, राम के तरफ आ गए। राम ने उसे लंका के राजा घोषित कर दिया और राम क्या है, लंका का राजा बोल के विभूषण को घोषित कर दिए। अब लंका कांड यानी युद्ध किस तरीके से हुआ। लंका तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा समुद्र था। लंका पार करने के लिए सबसे बड़ा मसला था समंदर। सुग्रीव की सेना में 2 वानर थे, नल और नील। सुग्रीव के जो वानर सेना है उसमें से नल और नील 2 जने थे। उन्होंने शाप था कि यदि वे कोई वस्तु छू ले तो वो वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। इन लोगों की एक शाप था कि इन लोग जो भी चीज़ छींगे वो चीज़ पानी में नहीं डूबती। जाम्बवंत ने यह बात बताई। उसकी सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जाने लगा। ये बात जाम्बवंत को मालूम हुई और उन दोनों की मदद से समुद्र पर पुल बनाने लगे। इस युद्ध में भाग लेने वाले इतने अधिक थे कि रातों रात पुल तैयार कर लिया गया। ये तैयार करने के लिए, रावण से लड़ने के लिए इतने जने तैयार हो गए कि रातों रात ये पुल तैयार हो गया। उधर भोर होते ही
लंका के लोगों ने समुद्र तट पर वानर सेना देखी तो हतप्रभ रह गए। वहाँ के लंका के लोग समुद्र के किनारे वानर सेना के देखते ही उन लोग भी परेशान हो गए। उधर मंदोदरी ने रावण को राम से बैर ना लेने एवं सीता को वापस करने की विनती की। उधर मंदोदरी भी रावण को ये समझा रही थी कि राम से बैर मत लो, यानी पंगा मत लो और सीता को वापस दे दो, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना। वो अपने अहंकार से पीड़ित था, वो अपने घमंड से पीड़ित था। इसलिए कहा जाता है कि अहंकार में मनुष्य अंधा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो घमंड रहता है उसके घमंड से इंसान अंधा हो जाता है। युद्ध आरंभ होने वाला था, लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन राम ने पुनः एक बार संधि का प्रस्ताव भेजा। फिर भी रावण एक बार उसके साथ संधि यानी समझौता कर लेने के लिए प्रस्ताव भेजा। इस बार दूत बनकर अगंध गए। ये बार दूत बन के गए थे अगंध। रावण ने उन्होंने ही मारना चाहा। रावण क्या है, उसको मारना चाहा। अगंध ने अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर उससे बचने में सफल रहे। उन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे बच के निकल के आए। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। जो ये शांति के पूरे प्रयत्न थे ये सब बेकार हो गए। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। शक्ति बांध के वर से लक्ष्मण की मूर्छता हो गई। जो शक्ति बांध था उसकी वजह से लक्ष्मण बेहोश हो गए। उसके उपचार के लिए हनुमान शोषण वैद्य के लिए आ गए। उसके इलाज के लिए हनुमान यहाँ पे आ गए। उनके कहने पर हनुमान संजीवनी लेने हिमालय पर्वत पर पहुँचे। यहाँ पे उसको बचाने के लिए जो शोषण वैद्य है उन्होंने यहाँ पे आ गए। उनके कहने पर हनुमान संजीवी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ वे संजीवी नहीं पहचान पाए। वहाँ पर संजीवनी कौन सी है, यानी संजीवनी वह तो जड़ी बूटी कौन सी है, इन्होंने नहीं पहचान सके। वे संपूर्ण हिमालय पर्वत ही उठा कर ले आए। ये फौरन पूरा हिमालय पर्वत लेके उठा के ला लिए। सुशोषण ने संजीवनी उपचार किया, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। इन्होंने संजीवनी का इस्तेमाल करे, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करे और लक्ष्मण फौरन उठ बैठे। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। रावण क्या है, लड़ने के लिए कुंभकर्ण को उठाया। वह रावण का भाई था, वो तो रावण का बड़ा भाई था। उसे खाने और सोने से बहुत प्रेम था। खाने से और सोने से उसे बहुत बड़ी मोहब्बत थी। कहा जाता है कि वो 6 महीने सोता था, फिर जब तक जागता था खाते ही रहता था। उन्हें 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक जब तक उन्हें जागता था जब तक खाता था। खा पी कर फिर सो जाता था, खा पी के उन्हें फिर सो जाता था। उसे जगाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए गए, भालों से खींचा गया। उसे जगाने के लिए कई तरीके से कोशिश किए गए। जो भालुआ रहते उससे भी कोंचे मारते गए, पकवान सुंघाए गए, बड़े बड़े पकवान पका के उसके खुशबू सुनाते गए। बड़े प्रयास के बाद वो जागा, बड़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने जागा। कुंभकर्ण ने रावण को राम की शरण में जाने को सुझाव दिया। ये कुंभकर्ण भी रावण को राम से मिल जाने के लिए एक सुझाव दिए, लेकिन रावण नहीं माना। फिर भी रावण नहीं माना, अतः वो अपने व्रत धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। आखिरी में अपने भाई की बात सुनते हुए इन्हों भी लड़ने के लिए आगे बढ़े। वो बहुत बहादुरी से लड़ा, अतः राम के हाथों उसका वध हो गया। आखिरी में राम के हाथ से उसका मृत्यु हो गई। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। लक्ष्मण क्या है, मेघनाद से लड़के उसको भी मार डाला। अब केवल रावण बचा था। अब सिर्फ रावण वहाँ पे बचा था। राम और रावण के मध्य घोर युद्ध हुआ। राम और रावण के बीच में लड़ाई हुई। अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। आखिरी में राम के हाथों से रावण मारा गया। राम ने विभीषण के लंका का राज्य सौंपा। राम फौरन क्या है, विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर वे अयोध्या की ओर लौट गए।
और ये जीत हासिल करने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ बैठ के राम एक पुष्पक विमान पर बैठ के अयोध्या की तरफ चले गए। जिस दिन रावण का वध हुआ था उसी दिन सीता प्रति वर्ष दशहरा मनाते हैं। जिस दिन सीता का यह रावण का वध हुआ, सीता और लक्ष्मण और राम तीनों अयोध्या आए थे। जब से हर साल दशहरा मनाते हैं। ये त्यौहार अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ये जो ईद है ये क्या है? एक जीत, यानी एक न्याय की जीत का निशानी मानी जाती है। अब अपन उत्तराखंड। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे। अब सीता, राम, लक्ष्मण तीनों भी अयोध्या पहुँचे। अयोध्या वासियों ने दीप जला के उसका स्वागत किया। अब अयोध्या के लोग दीप जला के उन लोगों को स्वागत किए। इसलिए प्रति वर्ष इस दिन दीपावली मनाई जाती है। इसलिए ये दीप जला के उन लोगों का स्वागत किए जाने की वजह से यहाँ पे दीपावली मनाई जाती। तत्पश्चात राम का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद राम का वहाँ पे राजा बना दिया गया। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। आज भी हम तो यह राम राज्य है उसे आदर्श माना जाता है कि उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, क्योंकि उसके राज्य में कोई दुख नहीं था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता था और किसी भी आंदोलनों के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे। सर्वत्र समानता एवं निष्पक्षता थी, हर एक जगह बराबरी थी। राम कथा आज भी विश्व में एक आदर्श कथा के रूप में विद्यमान है। आज भी हम दो राम कथा एक आदर्श रूप में माना जाता है। राम एक आदर्श पुत्र है। राम एक आदर्श पुत्र है। पिता की आज्ञा के उनके लिए सर्वोपकारी है। जो पिता की आज्ञा है आज भी उन्हें मान के चलते थे। पति के रूप में राम ने सदैव एक प्रतिव्रत का पालन किया है। पति के रूप में राम क्या है? अपनी जिम्मेदारी निभाई है। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं को हित के होए समझते हैं। हर एक पब्लिक के लिए इन्हों ही बहुत बड़े समझ के अपने होए खो देते थे। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका एक उदार स्वभाव है। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशाली, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टि का दमन करने के वाले और युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजाशल्य, शरणगत को शरण देने वाले और सर्वशास्त्र के ज्ञात और प्रतिभा संपन्न थे। सीता की प्रतिभा महान है। जो सीता की प्रतिभा है वो भी महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को टुकरा कर वे पति के साथ वन चली गई। ये हर एक चीज़ को टुकरा के अपने पति के साथ चले गई। रामायण वृत्त प्रेम की भी उत्कृष्ट उदाहरण है। ये क्या है? पिता के जो प्रेम है और पत्नी की जो प्रेम है उसका भी एक एग्जाम्पल है। जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत और अयोध्या की राज गद्दी पर भ्रातृ प्रेम यानी भाइयों की मोहब्बत भी यहाँ पे बताई गई है। क्योंकि लक्ष्मण भाई के साथ जंगल को चले आना और भरत अयोध्या में राजगद्दी पे उसका चौड़ा रख के उसका अधिकार लेना, बड़े भाई के अधिकार होने के कारण स्वयं ना बैठकर राम की पदिका को प्रतिष्ठित कर देना। यहाँ पे बड़े भाई की इज्जत रखते हुए अपन कुर्सी के पर ना बैठ के उनके चप्पल जो है वहाँ रख के इन्हों राजा के रूप में राम को मान के इन्हों राज करना, इस तरीके से चल रहा था। कौशल्य एक आदर्श माता है। यहाँ पे कौशल्य एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत को उतनी ही ममता रखती है कि जितने अपने पुत्र राम पर। कैकेयी द्वारा किए गए अन्याय, जो अन्याय किए गए थे उसको भूलकर कैकेयी भी भरत को अपना पुत्र जो राम है
उतनी जितनी मोहब्बत देती थी उतनी मोहब्बत से इसको लेके चलती थी। हनुमान एक आदर्श भक्त है। हनुमान जी यहाँ पे एक आदर्श भक्त हैं। वे राम के सेवा के लिए अनुचरण के समय सदैव तत्पर रहते हैं। ये राम की सेवा करने के लिए हर हमेशा तैयार थे। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त हुआ। जो शक्ति बाण के से मूर्छित यानी बेहोश हो गए थे लक्ष्मण, ये हनुमान जी की सेवा की वजह से उनको फिर प्राणदान मिला। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। जो रावण की हिस्ट्री से अपने को ये मालूम होता है कि जो भी घमंड रहते उसका नाश कभी ना कभी होता है। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जो रामायण की सीख लेकर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ये था बाल रामायण पाठ। आज के लिए ये पाठ यहाँ समाप्त। कल दूसरा।